बच्चों, आज हम विस्थापन अभिक्रिया के बारे में देखने वाले हैं कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग देखते थे कि जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता था वह कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता था और फिर बच्चों उसकी जगह वह अपना स्थान ले लेता था। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते थे कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो होता है वो किसी भी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान ले लेता है। इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक, इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं या विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो देखो, जैसे कि ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान ले लेता है। तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है और इसे हम लोग जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान ले लेता है, वह मेरी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है और इसे हम लोग बच्चों एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आप जैसे मर्जी आपकी है, आप कैसे ही याद कर सकते हो। ये विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ये इसकी डेफिनेशन हमने लिखा दी है कि इसमें क्या होता है मेनली कि जो अधिक अभिक्रियाशील कारक होगा वो कम क्रियाशील कारक को जो है उसके स्थान से हटा देगा। ठीक है, जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है वह क्या काम करता है, कम क्रियाशील वाले तत्व को जो है उसके स्थान से हटा देता है। इसके कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे कि बच्चों पहला उदाहरण है कि जिंक का कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ अभिक्रिया। कि ये क्या है बच्चों? कॉपर सल्फेट का विलयन है और इसमें हमने क्या जिंक जो है बच्चों डाल दिया। तो जैसे ही हम लोग जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो सक्रियता श्रेणी के अनुसार जो बच्चों जिंक होता है वह कॉपर से अधिक क्रियाशील है। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कि जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए जिंक क्या काम करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो ये देखो यहाँ पर जो है इसने कॉपर को विस्थापित कर दिया है और इसके स्थान पर खुद अपनी जगह ले लिया है, जिंक सल्फेट बन गया है। तो जिंक जो है, जब हमने जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला तो जिंक ने क्या काम किया, कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर दिया और उसकी जगह जो है खुद ग्रहण कर ली। ठीक है, तो ये कैसे अभिक्रिया होती है? विस्थापन अभिक्रिया ये कही जाती है। दूसरे उदाहरण की यदि हम बात करें, कह रहा कि आयरन का कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करना। मतलब बच्चों ये कॉपर सल्फेट का इस बार विलयन है, इसमें इस बार हमने क्या डाला है, आयरन यानी कि Fe। तो क्या होगा? तो हमें पता है सक्रियता श्रेणी के अनुसार कि जो Fe होता है, आयरन होता है, वह कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ भी है कि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को बच्चों क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो जैसे ही हमने Fe को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला तो इसने क्या काम किया, इसने जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया और इसकी जगह जो है बच्चों खुद ग्रहण कर ली। तो ये भी किसका उदाहरण है?
ये भी बच्चों विस्थापन का उदाहरण है। ठीक है, ये भी बच्चों जो है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। और कितने तत्व जो है विस्थापित हो रहे हैं? ओनली एक, इसलिए हम इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है बच्चों कि मैग्नीशियम का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसके अंदर बच्चों हमने डाला है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो होता है वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। यदि आपने सक्रियता श्रेणी याद कर ली हो तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील होता है किससे। तो जैसे ही मैं मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालता हूँ तो मैग्नीशियम क्या काम करेगा? इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और इसकी जगह बच्चों ये खुद ग्रहण कर लेगा। ये देखो ये, तो यानी कि जैसे हम मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और उसकी जगह ग्रहण कर लेता है और बना लेता है बच्चों मैग्नीशियम क्लोराइड। और बाद में फिर हम लोग जो है समीकरण को संतुलित कर देते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है बच्चों कि जिंक का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करना। यानी कि जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब है बच्चों H2SO4। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं, H2SO4 में डालते हैं, तो सक्रियता श्रेणी यदि आपने याद की हो तो फिर वही बात आ जाएगी कि जो जिंक होता है वह हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। इसलिए जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। ठीक है, जैसे कि ये देखो ये विस्थापित हो रही है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पर जो है सल्फेट के साथ कौन था? हाइड्रोजन था, तो उसे तो हटा दिया और जो है जिंक जो है बच्चों यहाँ पर खुद आकर के लग गया। ये देखो, तो ये सभी जो है बच्चों उदाहरण थे विस्थापन अभिक्रिया के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये उदाहरण और अभिक्रिया अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चों मैं इसको केवल ऐसे ही ओवरव्यू से ही समझा रहा हूँ, इतना डीपली में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये सब बातें मैंने बच्चों आपको क्लास में जो है समझा रखी है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके, और फिर जो है इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए और जो है आगे बढ़ते रहिए।